हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो 17 और 18 तारीख को जिनका एग्जाम है आरआरबी क्लर्क का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मैंने आरआरबी क्लर्क 2024 का प्रीलिम्स दिया था, उसका सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस। ठीक है, मेरा सेकंड शिफ्ट था पीओ का भी और क्लर्क का भी डे वन पे। ठीक है, 10:15 वाली जो शिफ्ट रहती है उसमें था मेरा। ठीक है, एग्जाम मेरा एग्जाम भोपाल में था, तो ठीक है, तो थोड़ा आने जाने में प्रॉब्लम है। कल दोपहर में आया हूँ मैं घर पे, तो उस वजह से मुझे थोड़ा लेट हो रहा है बनाने में। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे रीजनिंग में क्या क्या पूछा था, क्वांट में क्या क्या पूछा था, प्लस मेरे अटेम्प्ट्स क्या है, और आगे जो आने वाले शिफ्ट्स है उनको लिए क्या एडवाइस है, शिफ्ट्स आगे नेक्स्ट शिफ्ट एडवाइस। ठीक है, क्या एडवाइस है उनके लिए। ठीक है, ये इन चीजों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग ओपन हुआ था, 25 मिनट दिया था। ठीक है, तो 25 मिनट रीजनिंग दिया था। मेरा रीजनिंग जो है वो 20 ही मिनट में बन गया था। ठीक है, 20 मिनट में बन गया था, बट दो जो क्वेश्चन है उन्होंने बहुत टाइम ले लिया था, इसलिए वो 22 मिनट तक मैंने उसको लेंथ किया। बाकी के 2-3 मिनट में मैं शांति से बैठा था। ठीक है, देखिए तो क्या क्या क्वेश्चन आए थे। पहले तीन सिलॉग्स आए थे। ठीक है, सिलॉग्स तीन ही आए थे, इनइक्वालिटीज आई थी, डायरेक्शन सेंस आया था। ठीक है, देन एक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये नंबर दिया था। ठीक है, नंबर में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करना था हमें, तो इसका आंसर जो था वो 5+ था। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है 5+ वाला। ठीक है, सॉरी, ये मीनिंगफुल वर्ड वाला था। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड वाला ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, इसमें उन्होंने घुमाया कैसा था कि ठीक है, BIAS मतलब ये एक वर्ड बनता था बायस, बट उन्होंने बोला था क्या था कि जो भी कुछ वर्ड बनेगा ना उसका एंडिंग ए पे नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ वर्ड्स का तुम मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसका सेकंड या थर्ड लेटर लेफ्ट साइड से उन्होंने पूछा था। बट एक्चुअली हुआ क्या है, ये बायस मुझे पता था कि बायस आता है करके, बट इसमें पॉसिबिलिटी होता क्या है ना कि कभी भी इसमें अगर हम एक करता हो तो मुझे दो बन या तीन फिर बन जाता, इसलिए मैंने ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, वहां पे। बट फिर बाद में पता चला कि सिर्फ बायस ही बनता है। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, एक क्वेश्चन ये मैंने छोड़ दिया। अल्फाबेट टेस्ट वाला ये आया था क्वेश्चन, ये थोड़े लेंदी थे। ठीक है, ये मैं बोलता हूँ लेंदी थे करके। इसमें एक क्वेश्चन आया था, अगर आपने देखा होगा तो, कि जो हमें 5 वर्ड्स दिए थे उसमें से जो थर्ड लेटर है ना उसमें आर, उसको निकाल के आर डालना था, तो उसके कौन से वर्ड्स बनते थे, तो उसको एक उसका एक बनता था सर बनता था, एक बनता था बार। ठीक है, तो मैंने ये दो क्वेश्चन टिक किए। बट अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वहां पे फर भी बनता है, फर मतलब जो फेदर रहता है ना उसका फर जो रहता है वो भी, तो मुझे ये याद नहीं था इसलिए मैंने ये दो ही किए। तो मे भी हो सकता है कि ये गलत हो सकता है मेरा। ठीक है, मे बी मोस्टली तो भी बोल रहे तो हो ही सकता है गलत। ठीक है, बट देखेंगे हम। कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन थे, इजी लेवल था, ज्यादा कुछ हाई, सॉरी, ये कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन नहीं थे, इसका वन ही क्वेश्चन था। इसमें वो ऐसा वैसा था, सपोज अभी हमारा यूआर करके वर्ड है, तो इसमें क्या था ना, y+1, o-1 -1 u+1 r-1, ऐसे 4 वर्ड्स दिए थे, उसका वही सेम लॉजिक लेके हमें वो दूसरे वर्ड्स का बनाना था। ये इजी था, ज्यादा कुछ नहीं था। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी, जो कि 5 क्वेश्चन थे, इजी थी, ज्यादा कुछ ऐसा हार्ड नहीं था, नॉर्मल ही था ज्यादा। बस वही है कि हमें ट्रैक करना पड़ता था, उसमें थोड़ा इशू आया था। ठीक है, 8 पर्सन थे सर्कुलर में, इजी लेवल के थे, जैसे हम आरआरबी क्लर्क में एक्सपेक्ट करते हैं वैसे। एज सच कुछ बड़ा हार्ड या फिर लेंदी कुछ था ही नहीं। ठीक है, इसमें जो लेंदी था ना सिर्फ ये अल्फाबेट टेस्ट वाला था, बाकी कुछ लेंदी नहीं था इसमें। ठीक है, और एक मीनिंगफुल वर्ड वाला तो आपको पता ही है सब लोगों को। ठीक है, 7 पर्सन थे लीनियर में, आई थिंक बी से स्टार्ट होता है यहाँ पे, बी सेकंड या फिर थर्ड, एक कोई तो वर्ड था कि इसमें पहली कंडीशन ऐसी थी, अगर ये 3 4 5 6 7 ऐसा था तो बी सेकंड फ्रॉम द थर्ड फ्रॉम द एंड, ऐसे कुछ तो बैठता था। ठीक है, फिर उन दोनों में और कोई तो एक ऐसा सी या फिर कोई तो बैठता था, और एक नीचे वाली कंडीशन कैंसिल होकर मेरी ऊपर वाली कंडीशन बैठ गई थी। ठीक है, ऐसा कुछ आया था, तो ये भी इजी था, ये भी इजी पजल था, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, इजीली बन गया था 1.5-2 मिनट में। ठीक है, फ्लैट एंड फ्लोर था, इसमें बहुत लोगों ने ये पजल को लीव किया है। ठीक है, यहाँ पे ना इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना चाहिए था कि उन्होंने क्या बोला है, इंस्ट्रक्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए। आई थिंक 3 2 1 ऐसा था, और पी और क्यू ऐसा था। ठीक है, इसमें पी एंड क्यू ऐसा था, तो ऐसा कुछ नहीं, एच थर्ड पे बैठता है या फिर ओ थर्ड पे बैठता है, उसकी इवन पे अबो है, तो ये इजीली बन जाता था। इसमें आपको दो केसेस लेके, जैसे मैं सॉल्व करा बताता हूँ कि ऐसा सॉल्व करना चाहिए, वैसे ही वो ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाता था। ये इसमें कुछ ऐसा नहीं था, ये थोड़ा बहुत लोगों को लेंदी, या फिर बहुत लोग जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं उनको लग सकता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है।
ठीक है, बट मुझे तो ऐसा सच नहीं लगा, ठीक है, मैं अदर्स पीपल्स के जो मेरे दोस्त लोगों ने दिया है उस शिफ्ट में उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। एक ऑर्डर एंड रैंकिंग का आया था, ऑर्डर एंड रैंकिंग में 6 लोग थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेकंड का 97 था, इसका 67 या 65 ऐसा कुछ तो दिया था, ठीक है। फिर इसका और इसका एडिशन OLM, देन इसका और इसका एडिशन ऐसे करके हमें क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। तो ओवरऑल जो रीजनिंग है वो इजी था, हमारे शिफ्ट का तो इजी लगा मुझे, मॉडरेट तो ऐसा से लगा नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा मॉडरेट था करके, बट ऐसा जैसे कुछ नहीं लगा। हाँ, हो सकता है कि आपको अल्फाबेट एंड जो ये फ्लैटन फ्लोर है उस वजह से थोड़ा मॉडरेट लगा, बट इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट तो मैं बोलूंगा ही नहीं, मोस्टली 95% ईजी था, वो 5% जो था वो मॉडरेट साइड पर था, ठीक है। अभी बात करेंगे हम क्वांट की। क्वांट में ना, जैसे देखो मैंने 20 मिनट में क्वेश्चन, ये 20 मिनट में ही क्वेश्चन हो गया था मेरा पूरा। ये दो क्वेश्चंस जो है ना, मैंने वो एक ये जो सर वाला था, बार वाला और फर वाला था, इसमें किया, एंड इसमें बायस जो है उसमें मैंने ये किया था। तब तक मैंने फिर वेट किया 2-3 मिनट मैंने, ठीक है। मैं पूरा क्रॉस चेक किया था, रीजनिंग का पेपर किया मैंने, कभी पजल गलत तो नहीं किया ऐसा, मैं बस जस्ट विद टाइम था मेरे पास तो मैं वो करते बैठा था, ठीक है। तो ओके, देन मेरे पास सिंप्लीफिकेशन आए थे। सिंप्लीफिकेशन हम बोल सकते हैं कि थोड़े लेंदी थे हमारे शिफ्ट के, ठीक है, एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट, ठीक है। एंड इसमें होता था ना, रूट वाले हमें ये थे, आई थिंक 64 √3 एंड इनटू या फिर डिवाइड में 84 √3, ठीक है, ऐसा कुछ था। देन ऐसे से थोड़े थे ना लेंदी क्वेश्चन, लेंदी सिंप्लीफिकेशंस थे हमारे इसमें थोड़े, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 10-15 के 15, उसमें से पकड़ लो 4 से 5 जो है सिंप्लीफिकेशन लेंदी थे, बाकी 10 जो है वो डुएबल थे, ठीक है। ऐसा कुछ कुछ बड़ा नहीं पूछा था उन लोगों ने, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज देखिए मैंने क्या किया ना, मैंने सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन सॉल्व किया, देन बार ग्राफ, देन DI, देन ये फोर्थ नंबर पे देन अरिथमेटिक पे गया था मैं, ठीक है। ये मेरा सीक्वेंस था, और यही आपको सीक्वेंस, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो यही आपको सीक्वेंस करना है फॉलो, अगर आपके स्पीड और मार्क्स नहीं आते तो, ठीक है, क्योंकि इससे ही आपके बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। लास्ट में मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज लिया था फोर्थ नंबर पे, उस पर पहले बात करेंगे, ठीक है। एक टेबल दिया था ये, इसमें क्या दिया था ना, 2007 ABC दिया था, ABC, और उसमें क्या था, 2017, 2018, 2019, 2020, इसका ना ऐसा उन्होंने डेटा दिया था, ठीक है। ऐसा उन्होंने डेटा दिया था कि 2017, 2018, 19, 20 का ऐसा उन्होंने डेटा दिया था, उसमें से कैलकुलेट करना था। ऐसा कुछ हार्ड नहीं था, इजी था DI, ये वाला इजी था, ये जो टेबल दिया था ये इजी था। मेन जो दिया था ये था DI बाराग्राफ वाला। इसमें क्या था ना, उन्होंने एक जो लाइन थी वो 3 की लाइन थी, एक लाइन 3 की थी, आई थिंक उसमें उन्होंने 135 ऐसा कुछ दिया था, और 120 ऐसा कुछ दिया था। जो ये 5 बीच की लाइन रहती ना, तो वो एक 3 की लाइन थी, अभी ये मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है कौन से नंबर्स थे, तो बट एक जो ये लाइन थी ना वो 3 की लाइन थी, और बहुत सारे बच्चे ना इसमें ही कंफ्यूज हो गए कि वो एक लाइन का वैल्यू कितना था, ठीक है। तो उसका जो वैल्यू था ना वो 3 था, मतलब एक लाइन की जो वैल्यू रहती है ना, जैसे हम 5 से 25 तक जाते हैं तो एक में कितना होता है, तो फोर सपोज 10 से 20 जाते हैं और 5 लाइन रहती है तो इसकी वैल्यू 2 आती है, तो इसमें उसका 3 था, ठीक है, ये याद रखना। बस यही पे बहुत सारे लोगों को ये जो हमारा DI था पैराग्राफ वाला, इसमें थोड़ा लोगों को मॉडरेट लगा, एंड जो सिंप्लीफिकेशंस थे कुछ उसमें थोड़ा हल्का सा मॉडरेट साइड पे लगा, ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। एंड इसमें था ना, इसमें दो दो दिए थे हमें, एक था फ्रूट चॉकलेट, एंड एक था हमारा फ्रूट चॉकलेट, एंड एक कौन सा था, एक फ्रूट चॉकलेट था, एंड दूसरा था एक कोई तो चॉकलेट था, C से नाम था उसका शायद, फ्रूट चॉकलेट और चॉकलेट ऐसा कुछ तो था, ठीक है। दो चॉकलेट दिए थे उन्होंने, फ्रूट चॉकलेट एंड एक कोई तो नाम था उसका वो दिया था, ठीक है। उस पे हमें निकालना था, बट इसमें ना जो क्वेश्चंस थे वो लेंदी थे, इसके याद रखना क्वेश्चंस लेंदी थे। मैंने यही गलती की कि जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें ना क्या था, इसमें दो क्वेश्चन जो थे हमारे वो 4 लाइन से थे, 4 लाइंस के चार दो क्वेश्चन थे। इसमें ना बहुत डेटा कैलकुलेट करने को बोला था, कि उन्होंने क्या बोला था, ABCD दिए थे ना, ABCD के फ्रूट और फ्रूट चॉकलेट और एक कोई सा तो चॉकलेट दिया था, तो A और C के दोनों समथिंग समथिंग चॉकलेट मिला के और B और D का इनका डिफरेंस पूछा था। तो इतना कैलकुलेट करना, और ऊपर से ये 3 की एक लाइन है ना, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था बहुत बच्चों को, और मुझे भी आया, तो मैंने भी वही गलती की कि वो जो क्वेश्चन मुझे लगा कि DI इजी है, बट वही था कि वो थोड़ा हल्का सा मॉडरेट था, और उसमें उन्होंने वो क्वेश्चन पे घुमा दिया। अगर वो दो क्वेश्चन अगर 4-4 लाइन वाले नहीं खेलते तो मे बी और 2 से 3 अटेम्प्ट बढ़ सकते थे, ये मेरा मानना है, ठीक है। और अरिथमेटिक 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अरिथमेटिक के लिए बात करेंगे कि जो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन किया था, सिर्फ मैंने एक ही क्वेश्चन किया, उसमें 12:6 था, एंड इसमें 30 आ रहा था कुछ टोटल मिला के, और नहीं 6:5 आ रहा था इसका रेशियो, नहीं 5:6, 5:6, एक सेकंड, हाँ 5:3 का रेशियो आ रहा था,
ठीक है। तो ऐसा पूरा टोटल मिला के, और इसमें जो इसकी वैल्यू थी, इसमें कुछ उन्होंने इसका ये दिया था, अमाउंट दिया था, इसका एक्स निकालना था। तो एक्स की वैल्यू जो निकाली मैंने 1800 निकाली थी। ठीक है, अगर आपने भी यही निकाला तो मुझे बताना। ठीक है, मेरा तो आई गेस ये यही एक ही क्वेश्चन किया था, बट 99% मेरा सही है। ठीक है, 1% में भी हो सकता है, मुझे डाउट आ रहा है अभी उसमें। ठीक है, तो ये होता है। एंड जो ये बार ग्राफ था ना, उसमें एक क्वेश्चन था कि कितने से लेस है, लेस परसेंटेज लेस पूछा था। तो उसमें ना उन्होंने 15 1/9, सॉरी 51 नहीं, 59/9, 61.16 ऐसा कुछ दिया था। तो इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, बट मैंने उसमें अप्रोक्स मार के लेके चला। तो दो क्वेश्चन वहां पे मुझे थोड़ा एक डाउट लग रहा है, जो कि एक ये सर बार और फर वाला क्वेश्चन में मुझे एक डाउट लग रहा है, एंड जो एक ये लेस 19 वाला क्वेश्चन है उसमें मुझे एक डाउट लग रहा है। ये दो क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, एंड ये जो क्वेश्चन है वो तो मुझे 100% है कि 99% है कि यही सही है, 1800 इसका आंसर है। ठीक है, अरिथमेटिक इज था। देन एक प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन था। देन मिक्सर एंड एलिगेशन वाला आई गेस क्वेश्चन था, मैंने जहां तक देखा है। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या है ना कि मैंने मेरे अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में अटेम्प्ट्स, ठीक है, रीजनिंग एंड क्वांट, ठीक है, क्या रहा उसमें उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, रीजनिंग में मैंने 39 अटेम्प्ट किए, उसमें से वन क्वेश्चन रॉन्ग हो गया मेरा, वो जो सर वाला भी बोल रहे हैं बहुत लोग। ठीक है, तो मैंने 39 यहाँ पे अटेम्प्ट किए और 30 मैंने क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो बेसिकली मेरा 69 ही अटेम्प्ट हुए आउट ऑफ 80। ठीक है, बहुत मतलब डिमोटिवेटिंग है कि मैंने जैसे आरबी क्लर्क के जो मॉक्स है उसमें 75 78 तक स्कोर टच किया है, कुछ कुछ मॉक में ओली बोर्ड के भी। ठीक है, एंड उसमें भी इसमें मेरे बहुत कम अटेम्प्ट हुए, बट इस शिफ्ट में के जो गुड अटेम्प्ट है वो 69 टू 73 के बीच में है। ठीक है, और इसमें अच्छा हो सकता था, ये इसमें 2 से 3 अटेम्प्ट, मैं तो बोलता हूँ 3 अटेम्प्ट क्वेश्चन और अटेम्प्ट प्लस हो सकते थे, तीन थ्री। ठीक है, 3+ अटेम्प्ट हो सकते थे इसमें। ठीक है, बट वही है कि थोड़ा जो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन, डीआई क्वेश्चन, ठीक है, थोड़े मॉडरेट थे, मॉडरेट नहीं लेंदी थे, मॉडरेट नहीं बोल सकते हम उसको, लेंदी थे, उस वजह से वहां पे फंस गया। बट अभी आने वाले जो शिफ्ट है 17 और 18 को, उनको ये याद रखना है कि जो सिंप्लीफिकेशन है अगर वो थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है तो उसको आप स्किप करना, वहीं पे डीआई का क्वेश्चन बड़ा दिखे तो वहां पे स्किप कर लेना थोड़ी देर के लिए। बाकी का उसका जो 3 4 क्वेश्चन है वो सॉल्व करना, उसमें एक थोड़ा मोमेंटम या फिर जो आपका स्पीड गेन कर लेना, फिर बाद में उसके पास आना। ठीक है, एंड रॉन्ग नंबर सीरीज की बात करेंगे यहाँ पे। रॉन्ग नंबर सीरीज में देखिए, एक तो ने किया 8 27 64, देन क्या था, 2 3, सॉरी 8 2 3 4 5, 5 का ये नहीं था स्क्वायर, तो यहाँ पे 125 आना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें उन्होंने 121 दिया था, तो जो डायरेक्टली था। रॉन्ग नंबर सीरीज इजी थे। ठीक है, इजी थे, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं थे। ठीक है, एक में 17 का डिफरेंस आ रहा था, एक में +1 +2 ऐसा कुछ तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा था, ज्यादा कुछ ऐसा इन्होंने नहीं दिया था कि रॉन्ग नंबर सीरीज में गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, ऐसा कुछ ये नहीं था। ठीक है, एक में 17 का गैप था, एक में क्यूब वाला था, एक में 17 का था, एक में मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, ये मुझे याद था। हाँ, और एक रीजनिंग में उन्होंने एक गड़बड़ कर दी। देखिए, एक क्वेश्चन था ना उसमें a इक्वल्स टू o एंड a इज ग्रेटर देन इक्वल टू o, सॉरी a इज ग्रेटर देन o था। तो अभी बेसिकली हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग आइदर और मार के चले जाते हैं, आइदर और मार के चले जाते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने फंसाया आपको, थोड़ा ट्रिक बनाया है। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चंस उसको बोलते हैं ना, कि इसमें ना क्या था, हम देखते क्या, एओ डायरेक्ट लेके आइदर और लेके चले जाते हैं। मोस्टली 90% पीपल जो ऐसे इसको क्वेश्चंस को देखते ही नहीं, 90 आइदर और मार के स्पीड स्पीड के चक्कर में चले जाते हैं। बट इसमें जो आंसर आ रहा था ये आ रहा था, ए इज ग्रेटर देन ओ, क्योंकि ए और ओ में एक ग्रेटर देन वाला साइन था। पूरे ए और ए इज ग्रेटर देन ओ में ये वाले साइन नहीं थे, मतलब ये वाले साइन नहीं थे, ये वाला साइन था। तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसका आंसर ये था। तो ये थोड़ा ट्रिकी था पूछने का तरीका उन लोगों का। एंड एक पजल में क्वेश्चंस था, जैसे अगर मुझे याद आता है तो मैं उसको डाल दूंगा कहीं पे मेरे वीडियो में, कि उन्होंने थोड़ा अच्छे से घुमा के पूछा था कि ऐसा ऐसा क्या हो सकता है, या फिर कैसे कैसे क्या हो सकता है करके। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको ये है मेरा रीजनिंग का एंड क्वांट का जो मेरा आरआरबी क्लर्क का उसका सेल्फ गिवन एनालिसिस। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं कि थोड़े ट्रिकी वन पूछे थे, जैसे उन्होंने ये लेंदी पूछे थे सिंप्लीफिकेशंस। ठीक है, देन ये एओ वाला क्वेश्चन था, इनइक्वालिटीज वाला, इसमें थोड़ा लेंदी पूछा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैं थोड़ा अनसेटिस्फाइड हूँ मेरे जो अटेम्प्ट है उसकी वजह से, क्योंकि एटलीस्ट 75 तो भी हो सकते थे वो पेपर में। ठीक है, ऐसा जैसा कुछ ये नहीं है कि इसमें 65 तक हो सकते थे, कि 2 3 क्वेश्चन सिमुलेशन छोड़ के उसके बाद पे आने के बाद अर्थमेटिक पे हम थोड़ा ज्यादा चांस ले सकते थे। ठीक है, तो यही थे। एंड ये था मेरा आरआरबी क्लर्क का सेल्फ गिवन एनालिसिस। ठीक है, अभी हम बात करेंगे मेंस की। ठीक है,
अभी हम थोड़ा मैं इसमें ही बता देता हूँ। मेंस पे प्रिपेयर करना फोकस कर दो, फोकस ऑन मेंस, ठीक है। आपके कितने भी अटेम्प्ट हो, मैं भी मेरा सोच रहा हूँ कि मेरा देखिए मेरा 53 अटेम्प्ट था पीओ में, एंड 69 अटेम्प्ट थे क्लर्क में, और दोनों भी मैंने भोपाल से ही भरे, ठीक है। अभी मैं इसका उस पर ध्यान नहीं दूंगा कि कितना अटेम्प्ट, कितना लास्ट ईयर कितना गया था, इस पे क्या था वो सब ये है कट ऑफ जो है ना, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो सब उस पर ध्यान मत दो। अभी मैं जिन लोगों का पेपर हो गया उनको फोकस ऑन करो मेंस पे, फोकस ऑन मेंस, ठीक है। और अभी इसके साथ साथ आईबीपीएस क्लर्क जो है उसके लिए हमें पढ़ना है, ठीक है। और जैसे कि आप सभी लोगों को अब तक तो पता चल गया होगा कि आईबीपीएस क्लर्क का प्री है हमारे पास, एंड एलआईसी का नोटिफिकेशन भी आने के चांसेस है, क्योंकि उनके साइट पे भी है, तो वो दिखा रहे हैं कि एलआईसी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अराउंड 4000 प्लस वैकेंसीज, या फिर 3000 प्लस, 3000 टू 4000 प्लस वैकेंसीज की जो ये है वो हो सकता है। इसका जो है मेंस नवंबर में रहेगा, ठीक है। मेंस ऑन नवंबर, एंड जो प्री है वो हमें सितंबर या फिर अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना। और जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, नोटिफिकेशन अराउंड 15 अगस्त तक अगर आता है, तो ये इफ की पॉसिबिलिटीज है, अभी इफ की पॉसिबिलिटीज अगर आता है तो ये चांसेस है, ठीक है। एंड आईबीपीएस क्लर्क प्री का अभी हमें डेली एक प्री देना है, ठीक है। जिन लोगों का अब तक हो गया उनके लिए मैं छोटा सा बता रहा हूँ, डेली एक प्री करना है, बाकी टाइम मेंस करना है हमें, ठीक है। अगर आप 8 आवर्स पढ़ाई करते हो तो उसमें से 2 घंटे पकड़ लो आपको प्री के लिए देने हैं, और 6 घंटे हमें मेंस के लिए देने हैं, ठीक है। तो 2 घंटे में भी प्रेस के साथ प्री के साथ सर, तो 1 घंटा उसका फुल लेंथ मॉक एंड एक सेक्शनल मॉक, ठीक है। इंग्लिश का, इसे मैं इसमें इंग्लिश बोलूंगा, ठीक है। एक सेकंड में को यहाँ पे बताता, ठीक है। फोकस ऑन मीन्स, मैं पूरा यहाँ पे थोड़ा बता ही देता हूँ आपको। फोकस ऑन मीन्स, ठीक है, इसमें क्या करो कि एक फुल लेंथ मॉक देना आईपीएस क्लर्क प्री की, आईपीएस क्लर्क प्री फुल लेंथ मॉक, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ एक इंग्लिश का सेक्शनल देना। सर इंग्लिश का सेक्शनल क्यों? क्योंकि इंग्लिश अब तक हमने निग्लेक्ट किया था, तो इसमें थोड़ा स्पीड और एक्यूरेसी हमें लाना है, इसीलिए एक इंग्लिश का मॉक देना डेली, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा मत करना, क्योंकि आपकी क्वांट एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से चल ही रही है, बस वहाँ पे आपको वो 2020 वाले में फिट होना है, वो आप हो ही जाओगे, ठीक है। जैसे क्लर्क में तो हो ही गए हम, बस वही कि वहाँ पे थोड़ा जो लेवल है थोड़ा हल्का बिट बढ़ेगा, बट उसमें कुछ उतना ज़्यादा फर्क नहीं आता। एंड जो हमारा मेंस है, मेंस के लिए 6 से 7 घंटे आप अलग निकालो, ठीक है। 2 घंटे इसमें दो, 2 घंटे में से 1 घंटे का फुल लेंथ मॉक हो जाएगा, एक 20 मिनट का ये 1 आवर का ये हो जाएगा, 20 मिनट का एक ये सेक्शनल हो जाएगा, मतलब हमारे पास 40 मिनट रहते हैं, 40 मिनट में आप अच्छे से एनालिसिस कर लेना, ठीक है। और इससे ज़्यादा मत देना फ्री के लिए, क्योंकि आगे आने वाले हैं मेंस में, मेंस ही हमारा जो मेन है, ठीक है। 6 to 7 आवर्स आप इसमें करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, देन क्वांट एंड रीजनिंग, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना, ठीक है। प्लस अभी कौन सा एक सब्जेक्ट छूटा हमारा, प्लस इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश मेंस है आरआरबी के लिए, प्लस आने वाले एग्जाम्स के लिए मेन है, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।